नमस्कार, मैं हूं सुमिरकांत। आप देख रहे हैं पटना महाविद्यालय से राजनीतिक भारत। आज की खबरें हम दिखाने वाले हैं विश्वविद्यालय पर जो भ्रष्टाचारी हो रहा है उसके खिलाफ। विश्वविद्यालय में या फिर महाविद्यालय में उच्च शिक्षा को लेकर अनियमितता व भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी विश्वविद्यालय बंद को लेकर ऐसा निम्न मांगों के साथ आज आंदोलनरत है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या क्या अव्यवस्था यहाँ की है और कैसी भ्रष्टाचार हो रहा है इस विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय की ही बात नहीं किया जा रहा है, पूरे बिहार की बात किया जा रहा है। पूरे बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय है, जैसे मगध विश्वविद्यालय, LMNU विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, इस सब को लेकर के उच्च शिक्षा को लेकर के यह आंदोलन निकाले। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ है नीरज यादव, जो कि आशा के कार्यकारी सदस्य हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है आज आपका आंदोलन? आज आयशा के आह्वान पे पूरे बिहार के जो शैक्षणिक संस्थान है, विद्यालय है, वो बंद है। बिहार में कुछ दिन पूर्व कॉपी घोटाला हुआ है। छात्र जिस कॉपी पे एग्जाम देते हैं उसमें राज्यपाल की संलिप्तता नाम आई थी। और कुछ दिन पहले मगध विश्वविद्यालय के कुलपति घर में जब छापा पड़ा था थे और विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज हुई थी और LMU के कुलपति भ्रष्टाचार में शामिल है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, जो भ्रष्टाचार में जितने शामिल लोग हैं और सबके जो मुखिया है भ्रष्टाचारी राज्यपाल बिहार के फागू चौहान, उनके जो भतीजा है, उनके बेटा है, उनको बर्खास्त करें। नीतीश कुमार से मांग करते हैं CBI जाँच कराएं ताकि बिहार के और पटना विश्वविद्यालय की मांगे हैं। पटना विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी है, वो 24 घंटे छात्रों को चाहिए। पहले खुलती थी, कैंटीन व्यवस्था पटना विश्वविद्यालय में होनी चाहिए छात्रों के लिए। तो ज़मीनी स्तर की मांगे हैं। आज कर्मचारी नहीं है पटना विश्वविद्यालय में, शिक्षक नहीं है, छात्र एडमिशन भी है, वो अपने सपने लेकर आते हैं हर और उसको निराशा यहाँ से लौटना पड़ता है, क्योंकि ये लोग विश्वविद्यालय के खंड होते हैं। शिक्षा में जो भ्रष्टाचारी हो रहा है उसके जिम्मेदार राजभवन और नीतीश कुमार क्यों? देखिए, राज्यपाल ही टेंडर पास करता है। जैसे आप कुलपति की नियुक्ति होता है तो वो राज्यपाल के द्वारा होता है। उन्हीं के द्वारा नियुक्ति जो कुलपति है मगध विश्वविद्यालय का, LMU का सचिव है, सब लोग तो संलिप्त पाए गए हैं ना। कितनी गिरफ्तारी की हुई है, छापा पड़ी है घर पे। राज्यपाल के ही तो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए तो राज्यपाल इनके द्वारा नियुक्ति होती है और वो शिक्षा के कुलाधिपति होते हैं। तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है ना इनको बचाना, क्योंकि वो संलिप्त है इसमें, इसलिए बचा नहीं पाते हैं। उनकी बर्खास्तगी तो होनी चाहिए ना। नीतीश कुमार CBI जांच कराएं इसका, ये बहुत बड़ा घोटाला है, शैक्षणिक घोटाला है। और जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, आयशा का प्रतिरोध चलता ही रहेगा। हम लोग इसके बाद पूरे बिहार को बंद करने जा रहे हैं। आयशा पूरे बिहार की सरकार जाँच करेगी। तो आपने देखा जिस तरह से घोटालेबाजी को लेकर के नीरज यादव ने बताया कि फिलहाल पटना विश्वविद्यालय में कॉपी घोटाले को लेकर किया गया था और पिछले मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव के घर से कुछ करोड़ रुपये की घोटाला का खुलासा हुआ है। इसको लेकर के इन लोगों की मांग है कि नीतीश कुमार इनकी जांच किया जाए। और हमारे साथ अभी और हैं ऐसा के छात्र नेता, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? आप किस मांगों को लेकर के आपने आयशा के द्वारा आंदोलन कर लिया? विगत दिनों से हम लोगों ने जो देखा अखबार में क्या कई जगह से मामले सामने आए कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में किस तरीके से पूरे विचार और घोटाले सामने आए। और उसमें जो है कि जो मुख्य बात है कि वो सब राजभवन से संचालित हो रहा है। राज्यपाल फागू चौहान के बेटे बाकायदा उसके लिए उनके लिए ऑफिस अलॉट है उस राजभवन पर, और तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों को फ़ोन करके बोलते हैं कि फलाना टेंडर फलाने कंपनी को फलाने दाम पर दे दो, फलाने जो कुल सचिव हैं उनकी नियुक्ति वहाँ नहीं होगी, वहाँ होगी, फलाने जो रजिस्ट्रार हैं वहाँ नहीं, वहाँ काम होगा। तो पूरा बिहार में के शैक्षणिक संस्थानों में जो अराजकता है तो सीधा राजभवन राज्यपाल के द्वारा संचालित है। तो हम लोगों का बहुत छोटा डिमांड है कि अगर राज्यपाल संलिप्त हैं तो केंद्र सरकार राज्यपाल को बर्खास्त करे। बिहार में नीतीश कुमार एक बेहतर छवि करने की अपनी कोशिश करते हैं बिहार की, जबकि सच यही है कि उनकी छवि तो खराब है ही और वो बिहार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। विगत 15 सालों में विश्वविद्यालय में आप नियुक्तियों को उठाइए, एक तो न के बराबर नियुक्तियाँ, जो नियुक्तियाँ हैं वो सब RSS और भाजपा के समर्थक हैं। स्पष्ट तौर पूरे कैंपस को भगवाकरण किया, खास विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है पूरे कैंपस। उसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं लेकिन हम RSS के खिलाफ नहीं। आप RSS की गोद में खेल रहे हैं और कैंपसों को पूरा भगवाकरण कर रहे हैं और इसमें आपका कुछ चल नहीं रहा।
बाकायदा उसके बाद भी उनसे मांग करते हैं विश्वविद्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार घोटाले हैं उसकी एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। तीसरा, पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को 75% ये सरकारी आंकड़ा, हमारा तो अलग 25% चला जाए, वो पद खाली पड़े थे। तो उस खाली पदों के जो शिक्षकों कर्मचारियों के जो खाली पद हैं उसको जो है तत्काल बहुत अर्जेंट में बहुत जल्दी से तेजी से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार का शैक्षणिक संस्थान बहुत चौपट होते जा रहा है। चौथा पाँचवा जो सवाल है कि आप देखेंगे कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में जो दलित छात्रावास है, दलित छात्रावासों में से बिना विद्यालय में छात्रावास में आते हैं, दलित छात्रावास से आसपास जो होते हैं दलित छात्रावास, अम्बेडकर कल्याण विभाग का जो छात्रावास है, तो उसमें जो है कुछ विश्वविद्यालय के छात्र मिल जाते हैं, कुछ तैयारी करने वाले भी छात्र हैं। तो सरकार अब ये कह रही है कि उसमें वही छात्र रहेंगे जो किसी कैंपस में इनरोल हों। ठीक है, हम अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में कोई छात्र इनरोल है और वहाँ किसी दलित छात्रावास में रह रहा है, उसका 14-17 सेशन का तो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो रहेगा कि नहीं, अब आप देखेंगे। और दूसरा, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? क्या उनके लिए अलग छात्रावास की जरूरत बढ़ाने की जरूरत नहीं है? आप उसको बढ़ाइए, उसको बंद मत कीजिए, आप उसको बढ़ाइए बिना नोटिस दिए हुए। कोरोना के आड़ में उसको बंद कर दीजिए, अलग छात्रावासों को खाली करवा दीजिए। पांचवा जो है स्कॉलरशिप, SC/ST स्कॉलरशिप स्कैम। बिहार में अभी विगत दिनों SC/ST स्कॉलरशिप बड़ा स्कैम हुआ है। उस स्कैम की राशि को रोड बनाने में, पुल बनाने में, नहर खुदवाने में, पेड़ लगाने में और अस्पताल बनाने में खर्च कर दिया है। जबकि बाकायदा SC/ST के छात्र स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। इन तमाम सवालों के साथ आइसा का आज 1 डे स्ट्राइक है पूरे विश्वविद्यालय में। बाकायदा विगत दिनों हम लोगों ने अलग अलग प्रोटेस्ट में कॉल किया। LNMU का जो सवाल है, वहाँ पे जो कुलपति हैं भ्रष्ट हैं और उन पर जो आरोप हैं, उसके बाद उनको पाटलिपुत्र के प्रभार से मुक्त किया गया। अभी भी वीर कोर्स आर्यभट्ट और LNMU के प्रभार में हैं। क्यों है, सवाल ये है। तो वहाँ पर मिथिलांचल बंद का भी विगत दिनों कॉल दिया गया और उसी सवाल को समेटते हुए पूरे बिहार के विश्वविद्यालय को बंद किया गया है। आगामी दिनों अगर इन दिनों 22-30 दिनों में अगर राज्यपाल को बर्खास्त नहीं किया गया, उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच नहीं करवाई गई, तो आइसा पूरे बिहार को बंद करेगा। विकास आइसा राज्याध्यक्ष। हाँ जी, तो आपने जैसा कहा कि पूरे कैंपस को भगवा और RSS का RSSकरण कर दिया गया है, तो अभी भगवा रंग जलाया गया था। आप वीडियो वायरल हुआ देखे होंगे, जो अभी छात्र अध्यक्ष हैं अभी पटना विश्वविद्यालय के, तो उस पर क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि उसके खिलाफ अभी श्री राम दल के आंदोलन निकाले जा रहे हैं कि क्यों आपने जलाया? क्योंकि सवाल, हाँ, आपने जो सवाल पूछा, हम कहते हैं कि भगवा जलाने से नहीं, बेचारे की लड़ाई लड़ने से खत्म होगा। और कोई जला दिया तो मतलब वो तरीका नहीं है भगवा को खत्म करना। भगवा को ख़त्म करना है तो आपको बेचारी की एक ज़मीन तैयार करनी है। ऐसे कुछ करके आप लाइमलाइट में आ सकते हैं और बाकायदा आप कहाँ गए? आज जब श्री राम दल की सेना का जो है सत्ता के संरक्षण में जब रैलियाँ निकाली जा रही हैं, आज जलाने वाले कहाँ गए? तो भाग गए। और कैंपस में आज कौन बंद का कॉल दिया? आइसा दिया। तो दरअसल उस क्लैश को भी जो वीडियो आप देखे होंगे, हमने तो देखा नहीं, किसी से सुना है, पता नहीं क्या, उसमें शायद लोग बोल रहे हैं कि ऐसा को ये करेंगे वो करेंगे। तो लड़ाई वही है, लेफ्ट और राइट, बाकी बीच में लोग आते जाते हैं। लड़ाई लेफ्ट और राइट है और इस लड़ाई को लेफ्ट लड़ेगी और जीतेगी। जी, तो आपने देखा आइसा की मांगे है, निम्न मांगों के लेकर के इन्होंने कहा कि जीतेंगे तो जीतेंगे। फिलहाल अभी देखिए यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। अभी फिलहाल धन्यवाद।